जिस दिन आप और बाबर एक फ्रेम में आएंगे उस दिन ओरा, मैं और बाबर एक फ्रेम में। हाँ, एक काम करिए, उसको फोटो को बड़ी करा लियो और दरवाजे के बाहर टांग दियो, लोग आते जाते हंस के निकलेंगे। और नजर तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि 2 नजर बट्टू लगा दिए भाई तूने घर के बाहर, ठीक है? हाँ, तू राजी रहे। मैं तो इमेजिन करके मतलब अजीब सा फील हो रहा है मेरे को, तो ये अभी मैं इमेजिन कर रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना साथ में खड़े होने की। भाई देखो, पता क्या है, ये धरती और आसमान मिल सकते हैं, एबी क्रिक इन्फो और बबरो नहीं मिल सकते भाई। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे सवाल, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिला सकता हमको भाई, सब चैलेंज है। देखो, ना तो उसके इतने बुरे दिन कि मुझसे मिले, और ना मेरा इतना काम खराब हो रखा कि मैं उससे मिलूं। कहां रोहित शर्मा, कहां महेंद्र सिंह धोनी, वन फ्रेम ओरा, वो तो चलो अंडरस्टैंड करने वाली चीज है भाई। हाँ, तो वैसे ही 2 एक चप्पल टांग ले घर के बाहर, नजर नहीं लगेगी भाई उल्टी करके। मेरा फ्रेम टांगेगा, वो भी बबरों के साथ। हाँ, एक चीज याद आ गई भाई लोगों, लेकिन अब्बू हमारा आटा तो निकलवा दो। हेलो, हाँ बेटा, अब्बू बोल रहा हूँ बेटा, भारत से। हाँ, अरे मैंने गंज में लियो लाए तो बेटा, नहीं बेटा, रोना नहीं बेटा, बेटा होते हैं इतने पैसे। हाँ देख लो बेटा, अगर फाइनल में आके अब्बू का मतलब, अगर मतलब हार ही जाते अगर तुम, हाँ बेटा 14 करोड़ मिल जाते, पौने 15 ऑलमोस्ट। हाँ बेटा, देखा इतना पैसा इकट्ठा कभी नहीं देखा ना बेटा? सही है, तुम पहले ही बाहर हो जाते हो। अगर इतना पैसा फाइनल में मिल आ गया, बिना मतलब के दौरा पड़ जाएगा। हाँ, पहला देश होगा जिसको इतना पैसा मिलने के बाद आधे से ज्यादा देश को दौरा पड़ जाएगा। हाँ, होता है बेटा इतना पैसा। देखो, अगर न्यूजीलैंड हार भी गई तो भी पौने 15 का मिलेंगे उनको। हाँ अच्छा, नहीं बेटा, मैंने ये फोन किया था तुमको, तुम्हारा आटा निकलवा दिया है मैंने। हाँ, एक 10 किलो की थैली बेटा, 2 5-5 की हैं। हाँ, कट्ठा मत खोल लेना सारा का सारा, और नमी लग जाती होती है, ठीक है? अरे ड्राई नहीं खाना होता है, ड्राई आटा तो गीला करके ही, मतलब आटा ही गूंदना तो पड़े। अरे बेशरम, आटा तो गूंदना ही पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है सारा खुला मत कर दियो, कहीं सारा खोल लो कट्ठा 20 किलो देख के। हाँ, कहीं कटोरियों में भर भर के रख लो। हाँ ठीक है, रिफाइंड भी निकलवा दिया है 1 लीटर, और एक वो सरसों का तेल भी करवा दिया है 1 लीटर। हाँ, और सरसों का तेल ठीक से यूज करना, पिछली बार गलत जगह यूज, मतलब गलत काम में लगाया तुम लोगों ने। तुम लोगों को दिया वो खाने के लिए था। हाँ, क्या करा तुम लोगों ने उसका? अबे तो साइकिल में जंग लगा हुआ है, वहां सरसों का तेल डालोगे तुम? दूसरा आता है उसके लिए, दूसरा डाला करो, गंदा दिमाग। हाँ ठीक है, बाकी नहीं, मैंने करवा दिया है, जुराबे भी करवा दिए बेटा मैंने। हाँ, जुराबे करवा दी हैं 2-2 जोड़ी। हाँ, और एक पतले वाली चादर करवा दी है, क्योंकि अब तो गर्मियां है ना। हाँ, पतली हल्की ठंडे वाली करवा दी है चादर। ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या चाहिए और? एयर फ्रायर? स्पेलिंग किसने बताई एयर फ्रायर की तुम लोगों को? नहीं होता क्या है वो छोड़, स्पेलिंग किसने, स्पेलिंग सुना एयर फ्रायर की? स्पेलिंग सुना, दे दूंगा। क्या है? हाँ, तब फोन रख। तो करवा रहे हैं भाई, इनका भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्राइस था, मैंने कहा बता देता हूं, कल पता भी होना चाहिए ना तुम लोगों को कि भाई कितना क्या कुछ है, हिसाब किताब उस तरीके से। सुनील भाईजान, माफी, शुरू में मैं आपको पाकिस्तानी समझता था। अरे मैंने ही कंफ्यूज कर रखा था कई लोगों को। एक बंदे ने आके एक दिन पूछा, भैया आप कहां रहते हो? मैंने कहा लाहौर में, बदामी बाग के पास। तो वो किसी ने सर्च मार लिया होगा, लाहौर में बदामी बाग है कि नहीं है, वो मिल गया उसको, और उसको लगा मैं सच में वहीं रहता हूं। तो वो था भाई कारण, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही कंफ्यूज कर देता था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे कैसे लगा तुझे मैं पाकिस्तानी? है ना, मेरी शक्ल ऐसी, ना मेरा कुछ ऐसा, ना मेरा। चल छोड़, जाने दे, जाने दे वीर, जाने दे। समझने वाले कुछ ज्यादा ही समझ गए होंगे, समझ गए, समझने वाले कुछ ज्यादा ही समझ गए। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, इट्स ओके। हुंदा है वीरे, हुंदा हुंदा है पाजी, हुंदा। आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो। क्रिक, मैंने आज एक रील देखी, ओके, उसमें पाकिस्तानी बोल रहे थे कि कल इंडिया की हार के लिए हम रोजा रखेंगे, और न्यूजीलैंड ही जीतेगा तो हम कल फास्ट रखेंगे। तो भूखे ही मरोगे फिर तो हमारी तरफ से। इन्होंने अपने लिए रखा था, जीत लिए। क्या फालतू बात है यार, पाकिस्तानियों ने अपने लिए रखा था, वो काम आ गया। देखो, मैं ना बड़ा ही प्रोफेशनल बंदा हूं, और मैं अभी भी कह रहा हूं, और हाँ या ना करना भाई लोगों, सारे भाई बंधु, अगर दुआओं पे ही वर्ल्ड कप जीते जाते होते,
तो इंडिया में कितनी क्राउड है, कितने लोग हैं, आपको पता है? अगर सिर्फ दुआओं से ही वर्ल्ड कप जीत, यार काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ता है। काबिलियत होगी उस दिन, प्रेशर वाले दिन कौन मर्द का बच्चा वहां खड़ा होता है, उस पे वर्ल्ड कप जीते जाते हैं। जब 30 में 30 रन रह जाते हैं ना, वहां जसप्रीत बुमराह जैसा शेर चाहिए होता है, फिर वहां हार्दिक पांड्या जैसा बंदा चाहिए जो विकेट निकाल के लेके गया, फिर एक अर्शदीप जैसा बंदा भी चाहिए होता है जो वहां पे मिलर जैसे इंसान को यॉर्कर पे यॉर्कर डाल सके। ये भिखारी फास्ट रख लेंगे, मैं मानता हूं, चलो रख लेंगे, फास्ट रख के फुल टॉस डाल देंगे। ये जो आपका प्रोफेशन है, अरे उसमें जो आपका प्रोफेशन है ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो आपका प्रोफेशन है उसमें अगर आप नंबर 1 हो, फिर सारी चीजें सेटल है। पहले माहिर तो हो जाओ अपने काम में, फालतू बात है ये, बेकार बात, बेकार बात। और दुआओं से ही वर्ल्ड कप जीता जाता होता है। इंडिया तो ना इससे पहले भी हारती कभी, ना आगे कभी हारे। अरे कुछ नहीं है, इंडिया जैसे ही जीत जाएगी ना, और जो भी पहले जीती है, आईसीसी पेमेंट कर रहा है, इंडिया का यहाँ पैसा चल रहा है, आईसीसी ने ये कर दिया, आईसीसी ने वो कर दिया, ये चलता है इनका रोना रप्पा। हाँ 2023 में तो आईसीसी थी नहीं, हमारी लड़ाई हो रखी थी आईसीसी से 2023 में, नहीं पैसा चलता है पाईजन। हाँ 2023 में हमारे पास पैसा था नहीं, फालतू बात करते हैं भाई, और कुछ नहीं, बेवकूफ लोग हैं और कुछ नहीं, इनको इग्नोर किया करो, ठीक है। मैंगो इंजीनियर, आम इंजीनियर, भैया यार ये कुछ इंडियन है जो सुपर चैट करते हैं जाके पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल में, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यार वो प्यार है इनका, प्रेम है इनका उनके लिए, मैं क्या बोलूं भाई। देखो मैं तो अपना बता देता हूं, और यहां पे एक दो भाई पक्का ऐसा होगा या ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको वो चीज याद होगी, और बताना भाई किस किस को वो इंसिडेंट याद है जरा ऐसे करके। एक बंदा था जो क्या करता था, मुझे सुपर चैट करता था बाहर से, विदेश से, ठीक है, मुझे सुपर चैट करता था, वो सेम एग्जैक्टली वही सुपर चैट पाकिस्तानियों को कर रहा था। तो एक बंदे ने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया, क्योंकि व्यूअर कई बार सेम होते हैं ना दोनों तरफ, तो उसने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भैया ये देखो, ये बंदा ना ये सेम सेम चीज आपको भी पूछता है, ये उधर जाके पाकिस्तानी को भी पूछता है। तो मैंने एक दिन ये, फिर मैंने वो पाजी आए, मैं कहा पाजी यार आप ऐसे ऐसे करते हो, मैं कहा चलो आपका पैसा है भाई, आप जहां मर्जी कर सकते हो, मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि आप कहां कर रहे हो ये चीज, ठीक है। अच्छा कायदे से मेरी जगह कोई भी होता तो मुझे तो अपने पैसे से मतलब होना चाहिए था भाई। वो बंदा $2, $5, $10 कुछ ना कुछ करता ही है ना, तो मुझे तो उतने से मतलब होना चाहिए था। मैंने ये बोला था कि भाई आप ये सेम चीज मुझे भी पेल देते हो, और सेम चीज वहां पे भी पेल देते हो। मेरी उस शख्स से इंस्टा पे भी बात हुई, हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि भाई यार मैं दोबारा नहीं करूंगा ये। मैं कहा नहीं भाई, मैं कहा पैसे आपके हैं, आप जहां मर्जी करो, बस मैं इतना कह रहा हूं अगर आप पाकिस्तानियों को कर रहे हो तो मुझे मत करो, इतनी तो रिक्वेस्ट कर लो, मुझे मत करो। तो भाई उसके बाद उसने मुझे करी नहीं मुझे, उसके बाद नहीं करी तो नहीं करी भाई, नहीं करी भाई वगैरह, ठीक है। मुझे ये था, मैं कहा वहां नहीं करेगा यहां करेगा कंटिन्यू। अब वहां करी कि नहीं करी ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे नहीं करी ठीक है ये था भाई साहब, ठीक है ना नहीं यार फिर थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना, वो बिल्कुल हूबहू सुपर चैट, सेम सुपर चैट। मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप उनको मत करो, मैंने ये कहा था, मैं कहा सेम सेम मुझे मत पेलो ये चीज, उसी चीज, मतलब ये कोई दोनों बंदों का रिप्लाई थोड़ी मैच करना है कि सेम है कि नहीं है। मैं कहा ना यार भाई ये ना करो आप, बट भाई जो कर रहे हैं मैं क्या करूं यार भाई, मैं कैसे, अगलों का पैसा है भाई यार, ठीक है ना, तो वो वाली चीज है भाई। तो गजेंद्र शर्मा, I heard Pakistani player got a Hilale Pakistan award after the World Cup exit. Brother, is it true? Yes, brother. Yes. पहले हिलाले अवार्ड जो था वो 1.5 फीट का होता था, अब उसको भाई लोगों को 2.5 फीट का दे दिया गया है, 2.5 फीट का कर दिया गया है। हालांकि अगर आप उसमें कंडीशन है, अगर आप हाईएस्ट रन गेटर बनते हैं तो आपको 3.5 फीट का हिलाले अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही कम शख्सियतों को ये मिला हुआ है। बाबर आजम 2-3 बार इससे चूके हैं, लेकिन एक बार उन्होंने भी ये ग्रहण किया है। तो इस तरीके से भाई, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पवन पाजी, आज मंगतों के एक रिपोर्टर की रील देखी, उसका कहना अगर आऊं मंगतों के बारे में बात नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। कौन? अगर आप, मैं अगर उनके बारे में बात नहीं करूंगा तो भूखा मर जाऊंगा? वो अपने बारे में बात कर करके तो बहुत अमीर हो गए होंगे, बहुत आबाद हो गए होंगे। वो मेरे जैसा बंदा क्या भूखा मरेगा? बिल्कुल भी नहीं मरेगा। मेरे तो 10 रुपए की मार है समोसे की,
मैं 30 रुपए में जिंदा रह सकता हूँ भाई। हाँ, और इतने तो मेरे भाई हैं ही यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उन मंगतों को बोलो अपने कटोरे को संगवाओ, अपने कटोरे को साफ सुथरा करके उसको भरने का जुगाड़ करो। हाँ, ये भी क्रिक इन्फो का ठीक है। देखो, हर पाकिस्तानी को ऐसा लगता है कि उनका रेलेवेंस है। उनकी जब कोई बात करता है, देखो हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की भी, इंग्लैंड की भी, साउथ अफ्रीका की भी, ऑस्ट्रेलिया की भी, उनकी क्रिकेट है इसलिए बात करते हैं। इनकी हम पिलाई करते हैं, इनको ये लगता है कि हमारी पिलाई हो रही है तो हमारी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस नहीं है, स्वाद लिए जा रहे हैं इनके। हर आईसीसी इवेंट में बाकी सारी टीमें जीतने आती हैं सिवाय इनके। इनके स्वाद लेने के लिए एक आध दिन इनको रखा जाता है ज्यादातर वर्ल्ड कप में। तो ऐसा कुछ है नहीं है, वही है खाम खा, छोड़ो इनको। हाँ, बकवास है, भूखे में। ये और वहम है इनके एक और वहम है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को देखने स्टेडियम भर गया, जबकि वो आए होते हैं इंडियन प्लेयरों के चक्कर में। इनकी मतलब 500 लोगों के बीच में, एग्जाम्पल 1000 लोगों का पकड़ लो, चलो मतलब पकड़ लो, मतलब 1000 लोगों को पकड़ के चलते हैं एग्जाम्पल। 1000 लोगों के बीच में 20 लोगों की जर्सियां दिखती हैं इनकी पोर्कियों की। हाँ, हम क्या भूखे मरेंगे।